बस अब कुछ दिन और फिर क्या, फिर तो वर्ल्ड कप आ गया। कुछ दिन और एंजॉय कर लो ये क्लब मैचेस, कुछ दिन और एंजॉय कर लो ये बेसिकली बेंटर, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो बेंटर होगा वो इंटरनेशनल होगा। फिर पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना और स्पेन वर्सेस आपकी जो भी टीम आप पकड़ना चाहो, और इटली तो है नहीं वर्ल्ड कप में, तो बेसिकली आपका जर्मनी वर्सेस इटली हो नहीं सकता, फ्रांस वर्सेस इटली हो नहीं सकता। लेकिन काफ़ी मिक्स्ड गेम वीक नहीं रही अभी तक। सोचो पिके का रिटायरमेंट हुआ है कल रात में भाई, फेयरवेल टू द लेजेंड एंड एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम है, और बार्सिलोना की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। एंड काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमें देखने को मिली है यहाँ पर, बिकॉज देखो कितना भी डिनाई कर लो, इसमें आप हाथ तो पीछे नहीं खींच सकते इस बात से कि पिके का ये रिटायरमेंट अपनी मर्जी से आया है, लेकिन इसके साथ ही साथ भाई बोर्ड रूम का प्रेशर भी था। बट पिके ने जो डिसीजन लिया है उससे बार्सिलोना को 30 मिलियन ज़रूर बच गए हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना टर्मिनेट किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो जो बेसिकली बोनस देना था बार्सिलोना को कॉन्ट्रैक्ट रन आउट करने के बाद, अब वो नहीं देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल टर्म्स पर बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, प्लस उन्हें एक क्वेश्चन भी मिल गया है क्या वो विंटर विंडो में जाकर एक प्लेयर साइन भी कर सकते हैं। लेकिन पिके बारे में हम कल बेसिकली बात कर ही चुके थे, बात करनी पड़ेगी प्रीमियर लीग के गेम्स के बारे में, क्योंकि आज भाई बहुत बड़े बड़े गेम्स हैं। नॉर्थ लंदन डार्बी है, सॉरी नॉर्थ लंदन का लंदन डार्बी है आपकी, और बेसिकली आपका लिवरपूल वर्सेस स्पर्स है, एंड यूनाइटेड खेलने वाली है एस्टन विला के अगेंस्ट। और कल के अगर मैं फिक्चर्स की बात करूं भाई, तो सिटी ने काफ़ी ड्रामेटिक फैशन में फुलम को हराया है, पेनल्टी स्कोर की, इक्वलाइज कर दिया था भाई पेनल्टी पर आपकी फुलम ने, एंड जॉ कैंसेलो रेड कार्ड ले गए। फिर उसके बाद हालैंड ने गोल स्कोर किया बेंच से आकर, लेकिन वो गोल रूल आउट हो गया था ड्यू टू VAR, और उसके बाद भाई विनर मारा है पेनल्टी के थ्रू। लेकिन पता है कल के सिटी वाले गेम की हाईलाइट क्या थी? जूलियन अल्वारेज, बेसिकली जिनको आप यूलियन अल्वारेज बोलोगे, उनका वो गोल भाई, वो अग्वेरो एस्क वाली आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही हैं अल्वारेज में। एंड नहीं, आई एम नॉट हाइपिंग अल्वारेज, बट वो ट्रेट है बिकॉज ही आइडलाइजेज अग्वेरो, ये बहुत पहले सबको पता चल चुका था, उन्होंने खुद ही पब्लिकली बहुत बार एडमिट भी किया है। एंड बेसिकली मैन सिटी ने हालैंड को अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाकर साइन नहीं किया है, बट अल्वारेज को किया है। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ना, मैं रूमर सुन रहा था कि अल्वारेज माइट लीव सिटी, ऐसा वैसा। मैं कहा भाई क्यों छोड़ेगा यार, वो ही इज गोइंग टू बी द मेन मैन इन द अपकमिंग ईयर्स, जब हालैंड मूव ऑन कर जाएगा तो। बिकॉज वी ऑल नो अल्फी हालैंड के स्टेटमेंट जैसे आए हैं दैट ही वुड वांट हिज सन टू प्ले इन ईच एंड एवरी बिग क्लब, मतलब इन टर्म्स ऑफ अदर लीग्स। अगर वो बेसिकली इटली जाता है तो ही वुड लाइक टू प्ले फॉर मिलान, ठीक है ना, बिकॉज ही इज़ अ फैन ऑफ ज़्लाटन इब्राहिमोविच। थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक भी हैं ज़्लाटन इब्राहिमोविच जैसे, प्लस मैड्रिड बार्सिलोना ऑलवेज रडार पे रहते ही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और वहीं भाई दूसरी तरफ कल बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में भाई लीड्स वर्सेस आपके बॉर्नमouth वाला गेम तो ज़बरदस्त हुआ है, कुछ भी कह लो। 3-1 डाउन थी लीड्स, पहले तो पहले मिनट में, दूसरे तीसरे मिनट में उन्होंने पेनल्टी स्कोर कर दी, लीड ले ली थी, फिर बॉर्नमouth ने 3 मार दिए, उसके बाद वो 3-1 डाउन हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने 3 मार दिए। बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में उन्होंने मैच जीता है कल। प्रीमियर लीग, चेंज माई माइंड इफ यू कैन, दैट प्रीमियर लीग इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज द बेस्ट लीग। आप न्यूट्रल अगर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो मैचेस, आप किसी और क्लब के फैन हो तो भी आप बोर नहीं हो सकते, बिकॉज एंटरटेनमेंट के मामले में भाई प्रीमियर लीग आपको लगातार वो हाइप देती है, वो आपको एक तरीके से एड्रेनलिन रश देती है, और आपका मैच होगा भी नहीं ना तो भी आप उस गेम में इन्वॉल्व रहोगे, बिकॉज इतना इंगेजिंग व्यू आपका क्राउड रहता है वहाँ पे। और कम ऑन, क्योंकि कॉमन टंग है आप कह सकते हो, तो आपको समझ में भी आता है चैंट्स वगैरह, तो आप वहाँ इन्वॉल्व भी रहते हो। प्लस कमेंट्री बहुत इफेक्ट डालती है। आई थिंक ला लीगा की कमेंट्री अगर इंप्रूव हो जाए ना, तो गेम क्वालिटी तो ला लीगा की है ही बेहतरीन, बट आई थिंक उनको अपनी अगर व्यूअरशिप बढ़ानी है तो उनको भाई कमेंट्री लेवल जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड आज भाई यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला का मैच है, तो बात करते हैं अब सीधे यूनाइटेड के बारे में। देखो यार, यूनाइटेड ने पिछले 7 गेम में 6 क्लीन शीट रखी हैं, एंड हम सबको पता है लास्ट सीजन यही यूनाइटेड हर एक टीम के अगेंस्ट गोल कंसीड कर रही थी। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइप माई डिफेंडर्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू जिंक्स हमारा अभी करंट रन ऑफ फॉर्म, बट वन थिंग वी ऑल मस्ट एडमिट कि टेन हैग के आने के बाद से मैच्योरिटी आई है गेम प्ले में, एंड वो मैच्योरिटी का रीज़न आपकी साइनिंग्स भी रही हैं। लिसांद्रो मार्टिनेज जब वो आया था बहुत सारे लोगों ने अपना मुंह बजाया था, चाहे जेमी कैरेगर हों, चाहे आपके ग्रेम सोनेस हों, चाहे आपके जितने भी इंग्लिश पंडित्स रहे हों,
कि एक 5'9" का डिफेंडर क्या ही कर लेगा यार प्रीमियर लीग में, वेर ही हैव टू डील विद द एरिया डोमिनेंस ऑफ द प्लेयर्स, फिजिकलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. लिसांड्रो मार्टिनेज हैज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग कि यू डोंट हैव टू बी अ टॉल गाय टू विन डुअल्स. यू डोंट हैव टू बी to have a body built like आपके Vidic या Virgil van Dijk. If you have that mentality, if you have that characteristic, if you have those traits in your game, you can easily make the difference in the team. And Lisandro Martinez के आने से यूनाइटेड जिस तरीके से डिफेंसिवली सॉलिड हुई है वो काबिल तारीफ है. ना हम सबको पता है भाई सोसेदाद और वेस्ट हैम के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस रही है हमारी. वी वर नॉट गुड, गोल्स नहीं आ रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं बट गोल्स नहीं आ रहे हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ जीडी हम मैचेस भले ही जीत रहे हैं बट हमारा जीडी इंप्रूव नहीं हो रहा है. एंड सीजन जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगा, जब बाकी टीम्स भी पॉइंट्स गेन करना शुरू करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जीडी बहुत क्रूशियल रोल अदा करने वाला है. बिकॉज हम सबको पता है भाई यूनाइटेड ने किस तरीके से सर एलेक्स के अंडर जीडी पर टाइटल हारा था जब वो अग्वेरो मोमेंट हुआ था. हम एक बार और जीडी पे टॉप 4 फिनिश अपनी बेसिकली गवा चुके हैं, वो भी सिटी के अगेंस्ट ही गवाई थी हमने जब हम लुई वैन हाल के अंडर खेल रहे थे. तो यूनाइटेड बार बार जो अभी ये चांसेस मिस कर रही है ना वो नहीं करते रह सकते. और बात अगर मैं करूं हमारे प्लेइंग 11 की, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिफेंस में ज़्यादा चेंजेस करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास उतने ऑप्शंस नहीं है. दूसरी चीज़, आप अभी भले ही गोल स्कोर नहीं कर रहे हो बट करेंट आपका कॉम्बिनेशन जो है वो गोल कंसीड भी नहीं करने दे रहा है. डेलो इजंट रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ, सेम कैन बी सेड अबाउट लूक शॉ. तो आपका विंग बैक का एरिया या आप कह सकते हो फुल बैक का एरिया तो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है ना. यू कांट चेंज दैट. एंड एब्सोल्युटली आज के गेम में फ़र्क इसलिए भी पड़ने वाला है कि अब आपके पास जो दो डिफेंडर्स हैं, बेसिकली मैग्वायर ने वेस्ट हैम के अगेंस्ट सेकेंड हाफ बहुत ही टॉप नॉच खेला था, लेकिन एट द सेम टाइम लिंडलॉफ इज अ बेटर प्लेयर व्हेन यूनाइटेड नीड टू प्ले अ हाई लाइन. बिकॉज लिंडलॉफ के पास वो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड है और वो रश नहीं करता है टैकल्स में. मैग्वायर को हमने देखा है, मैग्वायर इज प्रिटी रेकलेस जब हम हाई लाइन खेलते हैं. ही रिस्क दैट डिफेंस ऑफ आर्स और वो डेहिया को कंप्लीटली एक्सपोज छोड़ देता है. एंड इन दैट केस लिसांड्रो मार्टिनेज को ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है. ऑन दी अदर हैंड लिंडलॉफ की गेम मैच्योरिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें दिखी है जितने मौके उन्हें मिले हैं. एंड ऑब्वियसली वो एक प्लस पॉइंट भी है कि लिंडलॉफ ने सीजन में ज़्यादा मैचेस भी खेले हैं. तो लिंडलॉफ को मैं आज के गेम में डेफिनेटली स्टार्ट दूंगा. और ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा कि लिंडलॉफ को पिछले मैच में सोसेदाद के अगेंस्ट अर्ली सब ऑफ किया गया था, विच माइट बी अ डिसाइसिव थिंग इन टुडेज लाइनअप. क्योंकि अगर आप किसी को अर्ली सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है ना, एंड आई डोंट थिंक कि मैग्वायर उस गेम के लिए सूटेड थे और इस गेम के लिए भी सूटेड होंगे क्योंकि नाउ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ लो ब्लॉक, ठीक है ना. अब यहाँ पर अब आप लो ब्लॉक के अगेंस्ट कितना स्ट्रगल करते हो ये सबको पता है. यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो लो ब्लॉक के अगेंस्ट कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाती इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस या फिर स्कोरिंग गोल्स. और उनाई एमरी का ये पहला गेम होगा, पहला ऑफिशियल गेम होगा एज एस्टन विला मैनेजर. नाउ वी वर वेरी अनलकी कि हमें जेरार्ड के साथ खेलने को नहीं मिला बिकॉज एस्टन विला वर क्वाइट वल्नरेबल अंडर स्टीवन जेरार्ड. और अभी ना जेरार्ड के जाने के बाद से उनके दो एक्सट्रीम हमें साइड्स देखने को मिली हैं, एक 4-0 विक्ट्री और फिर एक 4-0 डिफीट. तो वी डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ एस्टन विला बट वी कैन सर्टेनली क्लेम वन थिंग दैट वी नो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट ऑफ उनाई एमरी. हम सबको पता है आर्सेनल में जब उनाई एमरी थे तब भी यूनाइटेड का रिकॉर्ड उनाई एमरी के अगेंस्ट अच्छा नहीं था. प्लस जब हम विलेरियल के अगेंस्ट खेले हैं, वियरियल बेसिकली उनको प्रोनाउंस वैसे ही किया जाता है, उनके अगेंस्ट भी खेले हैं तो हम उनको डोमिनेट नहीं कर पाए हैं. लास्ट ईयर चैंपियंस लीग में भी जब हम होम पे खेले थे हमने ले देकर रोनाल्डो के विनर की वजह से गेम निकाला था. और ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है, हमने यूरोस का फाइनल उनके अगेंस्ट ही हारा था. नाउ टीम काफ़ी चेंज हो चुकी है उन दोनों मैचेस से, लेकिन एट द सेम टाइम यू डोंट हैव मेनी ऑप्शंस इन द अटैकिंग फ्रंट बिकॉज अभी हमें पता नहीं है कि सैंचो अवेलेबल है या नहीं है. एंटनी इज प्रोबेबली आउट ऑफ द मैच एंड मार्शियल की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं ये भी हमें नहीं पता क्योंकि कोई लेटेस्ट अपडेट इस चीज़ पर हमें मिली नहीं है. और ये तीनों ही प्लेयर्स ट्रैवल करके नहीं गए थे आपके स्पेन, तो अभी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है. मिडफील्ड में आपके पास ब्रूनो की अनअवेलेबिलिटी भी है क्योंकि ब्रूनो आपके मैक्सिमम येलो कार्ड्स ले चुके हैं तो वो इस गेम के लिए सस्पेंडेड है. और ये गेम आपका प्रीमियर लीग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके जो दो ओपोनेंट हैं आपके, अगर मैं बात करूं चेल्सी लिवरपूल, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्स आपसे ऊपर है बट स्पर्स को भी अगर काउंट कर लेते हैं क्योंकि देखो आर्सेनल से तो हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा है.
इन तीनों ओपोनेंट के जो रिजल्ट होंगे ना आज के गेम में वो हमें बेनिफिट कर सकते हैं। इन केस अगर चेल्सी आज का गेम अगर स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हार जाती है तो आर्सेनल जो है वो लीड ले जाएगी एंड आर्सेनल विल बी टॉपिंग द टेबल और मैन सिटी से उनका गैप जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन हमारी जो लीड जो है चेल्सी के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लस लिवरपूल और अगर स्पर्स का गेम ड्रॉ होता है तो स्पर्स पॉइंट्स ड्रॉप करेगी जो कि हमारे लिए बेनिफिट करेगा टॉप 4 की चेज में। प्लस लिवरपूल और हमारे बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन दैट केस यूनाइटेड का आज का गेम जीतना इस पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम न्यूकासल पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रही है, दे आर कंटिन्यूसली पुटिंग प्रेशर ऑन अस एंड ऑन द रेस्ट ऑफ द क्लब्स जो कि ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब हम बोलते हैं। क्योंकि अगर देखो टॉप 4 में न्यूकासल आती है तो आपकी चेल्सी, यूनाइटेड, लिवरपूल में से या स्पर्स में से कोई एक डेफिनेटली बाहर जाने वाला है। तो अब वो कौन सा क्लब होगा ये इन रिजल्ट्स के बेसिस पर ही पता चलेगा जब आपकी बाकी टीमें हेड टू हेड 6 पॉइंटर के लिए फेस कर रही हैं और आपकी जो अदर टीमें जो कंपीट कर रही है वो अपना गेम उस वीक जीत रही है या नहीं जीत रही है। कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि कंसिस्टेंट अगर हम होते तो लास्ट सीजन भी हम चैंपियंस लीग खेल सकते थे ना। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो मिडफील्ड में आपको पता है कि आपका ब्रूनो नहीं है, डॉनी वैन डे बीक वॉज हाफ डिसेंट अगेंस्ट रियल सोसिएदाद एंड आपके टेन हैग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि डॉनी ने प्री सीजन अच्छा खेला, फिर अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड एंड अब वो वापस आया। 2 गेम में उसका इनपुट डिसेंटली था, डिसेंटली वेल पुटअप था। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी मोर एक्सप्रेसिव एंड यू नीड टू क्रिएट मोर चांसेस एंड लो ब्लॉक के अगेंस्ट आपको एरिक्सन का अटैकिंग इनपुट ज़्यादा चाहिए होगा। और हम सबको पता है न्यूकासल के अगेंस्ट हमने कैसे फ्रेड को यूज़ किया था नंबर 10 रोल पर या फिर एडवांस रोल पर। क्योंकि आपको पता है अगर मैं बेसिकली उस पर देखूँ टीम शीट पर तो आपको फ्रेड दिख रहा था नंबर 8, बट इवेंचुअली ही वॉज प्लेइंग मोर लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर और मोर लाइक अ नंबर 10 और हमको कितना ज़्यादा उस चीज़ ने बैकफुट पे धकेला था ये हमें पता है। तो टुडे आई वांट एरिक्सन टू प्ले अ बिट मोर अपफ्रंट एंड मैकटोमने को मैं आज के गेम में इसलिए भी नहीं प्रेफर करूंगा बिकॉज हमें बॉल चलानी है एंड मैकटोमने इज नॉट अ प्लेयर जो कि बॉल चला पाता है। तो आपको उस केस में फ्रेड को यूज करना पड़ेगा, बट फ्रेड नीड टू बी यूज अलॉन्ग साइड कैसेमीरो एंड नॉट अपफ्रंट, क्योंकि फ्रेड का जो इनपुट है वो कैसेमीरो को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन जो हमारा गेम डिमांड करेगा ना आज के गेम में एस्टन विला के अप्रोच के अकॉर्डिंग वो फ्रेड नहीं दे सकता। फ्रेड कैन बी वेरी गुड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल फ्रॉम द डीप, लेकिन अगर आप उसको प्रोग्रेसिव उसमें खिलाओगे रोल में तो शायद वो हमें एक्सपोज कर दे, ठीक है ना। एंड इन दैट रिगार्ड एज वेल आपका जो कैसेमीरो का रोल है वो आज के गेम में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कैसेमीरो फ्रेड के अलॉन्ग साइड जब बैठेगा तो फ्रेड का जो टेंडेंसी है ना बॉल लूज करने की, पोजीशन लूज करने का मिड सेक्टर में और बेसिकली उसके पिछले सेक्टर में, वो हमें बहुत बार एक्सपोज भी करता है। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर दैट हमारा जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो काफ़ी कम रहे। और लास्ट ईयर हमने जिस तरीके से अपनी लीड बेसिकली गवाई थी, चाहे वो 2-0 की लीड हो या फिर हमने एस्टन विला के अगेंस्ट जो अपने होम पे मैच हारा था, वो हमें गलतियां नहीं दोहरानी है, ठीक है ना। एंड ये गेम आपके अगर मैं ऑफेंसिव एरिया के अप्रोच के हिसाब से बात करूं तो क्रूशियल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अभी वल्नरेबल स्टेज में है एस्टन विला एंड आप अगर इस सिचुएशन पे कैपिटलाइज नहीं करोगे तो फिर आप जो है सीजन में आगे चलते में अपना जीडी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एंड जीडी इंप्रूव करने का मेन रीजन ये भी है कि आपके पास अभी गोल स्कोरर्स की कमी है। रोनाल्डो इज नॉट स्कोरिंग, रैशफोर्ड एक गेम में स्कोर कर रहे हैं, दूसरे गेम में आकर चांसेस पिल आउट कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। सैंचो ने स्टार्ट अच्छा किया था बट सैंचो वेंट मिसिंग। उसके बाद एंटनी ने स्टार्ट अच्छा किया था बट नाउ एंटनी इज इंजर्ड, मार्शल इज नॉट इन द मिक्स। गर्नाचो को स्टार्ट मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी बिकॉज गर्नाचो वॉज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ आर गेम फ्रॉम आर गेम अगेंस्ट रियल सोसिएदाद और आई थिंक गर्नाचो शुड स्टार्ट। एंड इन माई ओपिनियन आज के गेम में अगर रोनाल्डो स्टार्ट नहीं भी करेगा तो आई वोंट बी शॉक्ड इन बिकॉज आपको पता है कि अभी आपको फिर इनके अगेंस्ट ही कप गेम भी खेलना है, तो शायद कप गेम में हम उनको यूज़ करने वाले हैं प्रॉबेबली। मैं ये नहीं कह रहा कि हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग माई बेसिकली क्या कह सकते हैं ओपिनियन। बट फिर बात आती है कि राइट विंग पे कौन खेलेगा, क्योंकि आपके पास देखो डॉनी आपका सेकेंड स्ट्राइकर खेल सकता है, नंबर 10 खेल सकता है, बट डॉनी को आज की गेम में स्टार्ट ना देने का रीज़न ही यही है बिकॉज डॉनी बॉल नहीं चला पाता है। डॉनी आपका कॉम्बिनेशन प्ले अच्छा बनाता है बट डॉनी कैन नॉट टिक दर टिक 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 टिक, अरे क्या टिक 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 कर रहा है भोसड़ी के। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डॉनी जो है वो गेम आपका रन नहीं कर सकता, बॉल रिसीव करके आपका आगे बॉल कैरी नहीं कर सकता, वो आपका एरिक्सन करेगा।
और आपको राइट विंगर जो चाहिए होगा वो ऐसा चाहिए होगा जो डेलो के गेम को हैम्पर ना करे, क्योंकि पिछले इस गेम में आपने देखा था कि ब्रूनो राइट विंग पे ऑपरेट तो कर रहा था, बट ब्रूनो के डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज की वजह से आपका डेलो जो है वो ज़्यादा अपना इनपुट ऑफेंसिव एरियाज में नहीं दे पा रहा था। तो उस केस में शायद आपका गर्नाचो जो है वो स्टार्ट ना करे और फिर रैशफोर्ड आपका लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करे और आपका इलेंगा जो है वो आपका राइट विंग पे स्टार्ट कर सकता है। आई वोंट बी शॉक्ड अगर आपका डॉनी दिखेगा मुझे उस लाइनअप में, और हम 4-4-2 के अप्रोच के साथ जाएंगे, बट मेरे हिसाब से तो हमें 4-2-3-1 के अप्रोच के साथ जाना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे चेल्सी वर्सेस आर्सेनल के गेम की, तो भाई देखो काफ़ी क्रूशल गेम है आर्सेनल पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अब मैन सिटी अपना गेम खेल चुकी है, तो मैन सिटी ने लीड ले ली उनके ऊपर, और अब जब मैन सिटी अब आर्सेनल जब उतरेगी चेल्सी के अगेंस्ट तो उनके ऊपर प्रेशर होगा रिजल्ट डिलीवर करने का। उन्हें गेम जीतना पड़ेगा अगर उन्हें टाइटल रेस में अपने आप को आगे रखना है, क्योंकि देखो विंटर विंडो के बाद या फिर मैं ये कहूँ वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद आपको टीम का अप्रोच, हर एक टीम का अप्रोच अलग अलग दिख सकता है, रिजल्ट्स भी वेरी कर सकते हैं, और उस केस में अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है ना पिछले अपने ब्रेक से पहले के फॉर्म फिक्चर्स का, तो शायद आप बैकफुट पे जा सकते हो। एंड मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आर्सेनल जीते, चेल्सी ड्रॉप पॉइंट्स, बट चेल्सी आर प्लेइंग एट होम, दे हैव अ वेरी गुड एडवांटेज एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, एंड कहीं ना कहीं ये एक बेसिकली स्टेटमेंट विक्ट्री भी हो सकती है फ्रॉम ग्रैम पॉटर्स एंड, कि देखो पीपल आर क्रिटिसाइजिंग अस फॉर आवर स्टाइल ऑफ प्ले कि हम थोड़े लैकलस्टर हैं, ये हैं वो हैं, बट वी हैव स्टिल गॉट इट एंड दिस इज वेरी अर्ली इन द सीजन, एंड यहाँ पर हम रिजल्ट डिलीवर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन प्रेजेंटिंग अ गुड फुटबॉल, क्योंकि गुड फुटबॉल आपकी इवेंचुअली डेवलप हो जाएगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू कीप द कंसिस्टेंसी, वी नीड टू कीप द पेस ऑफ गेटिंग 3 पॉइंट्स इन ईच एंड एवरी वीक। एंड आप सबको पता है भाई कि लिवरपूल ने अभी भी अवे टर्फ पर एक भी गेम जीता नहीं है प्रीमियर लीग में, एंड ये लंदन स्टेडियम बेसिकली स्पर्स स्टेडियम में होने वाला है। एंड जिस तरीके से लास्ट 2 फिक्चर्स जीते ना स्पर्स ने, आई थिंक दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस, एंड कुलुसेव्स्की वापस आ रहा है उनका, लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स उनके बाहर है। ह्यूमिन सॉन इज अ ह्यूज लॉस फॉर स्पर्स, एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से नेपोली को हराया भाई अभी लिवरपूल ने, तो दे आर ऑल्सो बीमिंग विद कॉन्फिडेंस। एंड यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पहली विक्ट्री लिवरपूल हासिल करेगी अपनी स्पर्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे, मेरा ओपिनियन पूछेंगे या फिर मेरी प्रेडिक्शन पूछेंगे, तो आई वुड बी प्रिटी हैप्पी अगर हम बेसिकली इस गेम को ड्रॉ होता देखेंगे, तो बिकॉज इवेंचुअली दैट विल गिव यूनाइटेड एन अपर हैंड ओवर अदर टीम्स, कि हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस जो है वो अपना मेंटेन करके रखें। तो आप बताइए भाई कि आपकी प्रेडिक्टेड 11 क्या है यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला गेम के लिए, और आज के इन 3 गेम्स का आपका प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं शाम में वॉच अलोंग पर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला, एंड साथ ही साथ हम कंटिन्यू करेंगे उस वॉच अलोंग को विद लिवरपूल वर्सेस स्पर्स। बेसिकली इट्स नॉट टॉटनहम वर्सेस स्पर्स, ठीक है ना, जो कि मैं बोल रहा था लाइव स्ट्रीम पर, इट्स स्पर्स वर्सेस लिवरपूल। बाय बाय, टेक केयर।